हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि IBPS एसओ में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे 710 वैकेंसीज़ के लिए IBPS एसओ का नोटिफिकेशन आया है। 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी है। 6 अलग अलग डिपार्टमेंट इस प्रकार है: IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पर 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रही है जिन्होंने वैकेंसीज निकाली है, और उन बैंकों के नाम इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं तो IBPS एसओ के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, और इसकी स्टार्ट डेट शुरू हो चुकी है 1 नवंबर 2022 से, जबकि इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर 2022 है। जैसा कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस। तो प्री की एग्ज़ाम दिसंबर में होगी, जो कि टेंटेटिव डेट 24 दिसंबर और 31 दिसंबर है, और इसकी मेंस की एग्ज़ाम 29 जनवरी 2023 में होगी। आगे हम बात करते हैं फ़ीस की। तो 175 रुपये हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे फ़ीस है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 साल से लेके 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु जो छूट दी गई है उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर 4 कैटेगरीज होती है: OC, जिसमें सेरेब्रल पासी, 80 वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म एंड वन लेग अफेक्टेड। फिजिकल चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं: VI, जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, ब्लाइंडनेस और लो विजन कैटेगरी होती है। HI, जिसमें हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ पर्सन आते हैं, और ID, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी होती है। आगे हम बात करते हैं गाइडलाइन की। यदि आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल है और आप स्क्राइब लेते हैं तो आपको खुद को अपनी ऑन कॉस्ट पे करना रहेगा। साथ ही साथ स्क्राइब का जो एकेडमिक है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी आप यदि लॉ ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो स्क्राइब है उसकी एजुकेशन जो है वो लॉ से नहीं होनी चाहिए। और यदि आप स्क्राइब लेते हैं तो 1 घंटे पर 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि IBPS एसओ में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 710 है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो आई है वो 28 पोस्ट आई है। चारों ही कैटेगरी में टोटल 28 वैकेंसीज है। हर कैटेगरी में 7-7 पोस्ट दी गई है, जो कि इस प्रकार है: IT ऑफिसर, जिसमें 4 पोस्ट है; एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसमें 14 पोस्ट है; राज्य भाषा अधिकारी में 2 पोस्ट है; लॉ ऑफिसर में कोई पोस्ट नहीं है; और HR ऑफिसर, जिसमें 2 पोस्ट है; और मार्केटिंग ऑफिसर, जिसमें 6 पोस्ट है। अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो HI, OC, VI और ID चारों ही कैटेगरी के अंदर IT ऑफिसर में 1-1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो HI में 4 पोस्ट है, OC में 3, VI में 3 और ID में 4 है। राज्य भाषा अधिकारी के अंदर केवल 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट HI में है और 1 पोस्ट ID में है। VI में कोई पोस्ट नहीं है। लॉ ऑफिसर में कोई पोस्ट नहीं है चारों ही कैटेगरी में। और HR ऑफिसर के अंदर 2 पोस्ट है, OC में 1 और VI में 1 पोस्ट। मार्केटिंग ऑफिसर में टोटल पोस्ट 6 है, जिसमें 1 पोस्ट HI में, 2 OC में, 2 VI में और 1 ID में। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 28 हो रही है, और हर कैटेगरी में 7-7 पोस्ट हो रही है। VI कैटेगरी में एक बार और बताती हूँ तो IT ऑफिसर में 1 है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 3 और HR ऑफिसर में जो 1 पोस्ट है, और मार्केटिंग ऑफिसर में 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 28 हो रही है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यदि आप IT ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस तरीके से आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ DOESCC का B लेवल का सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में। राज्य भाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट में। लॉ ऑफिसर में बात करते हैं तो LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और HR के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ
2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए एचआर में या फिर किसी सोशल वर्क में या फिर लेबर लॉ में। अब हम मार्केटिंग ऑफिसर में बात करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का फुल टाइम मार्केटिंग का कोई डिग्री कोर्स होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए इन मार्केटिंग में। अब हम इसकी एग्ज़ाम के पैटर्न की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि 2 एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस। यदि आप लॉ ऑफिसर और राज्य भाषा अधिकारी के लिए में यदि बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 40 मिनट रहेंगे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के टाइम रहेगा 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स टाइम रहेगा 40 मिनट। इस तरीके से 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के टाइम रहेगा यहाँ पे 120 मिनट। और यदि आप आईटी या एग्रीकल्चर फील्ड या फिर एचआर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यदि फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे प्री एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइम की यदि बात करते हैं तो तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 40-40 मिनट रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस हो गए 150, मार्क्स हो गए 125। तो दोनों ही के एग्ज़ाम के पैटर्न में डिफरेंस इतना है कि लॉ ऑफिसर या फिर राज्य भाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफर्स टू बैंकिंग इंडस्ट्री आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट है उसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड आ जाएगा। बस डिफरेंस दोनों में इतना ही है। मेंस की बात करते हैं तो लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एचआर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, टाइम रहेगा 45 मिनट्स का। और यदि राज्य भाषा अधिकारी की यदि बात करते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न में प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल दोनों के मार्क्स 60 रहेंगे और दोनों के लिए अलग अलग टाइम 30 मिनट्स का रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग प्री और मेंस दोनों ही में ही रहेगी। तो इस तरीके से ये IBPS एसओ का नोटिफिकेशन था। आई होप कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।